गाजियाबाद में प्राचीन शिव शक्ति धाम मंदिर में हुए हंगामे को लेकर हिमाचल, पंजाब और हरियाणा संत समाज के प्रभारी यतीय सत्य देवानंद सरस्वती ने डीसी ऊना के जरिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम को ज्ञापन भेजा है। साथ ही निजी यूनिवर्सिटी में हुए विवाद को लेकर सीएम और डीआईजी को ज्ञापन सौंपा है। ऊना को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, क्या मामला है? देखिए जी, मेरा नाम यति सत्यदेवानंद सरस्वती है और मैं हमारे गुरु जी महामंडल से यति नरसिंहानंद गिरी जी है और मैं अखिल भारतीय संत परिषद का हिमाचल, पंजाब, हरियाणा का प्रभारी हूँ। आज हम ऊना में आए हैं डीसी साहब को ज्ञापन देने। ये ज्ञापन है हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और जो यूपी के मुख्यमंत्री अपने आदित्यनाथ योगी जी हैं, इन दोनों के लिए ज्ञापन है। आपने गत दिनों आपने न्यूज सुनी होगी कि भारत के एक प्राचीन मंदिर गाजियाबाद में शिव शक्ति धाम पे कई हजार मुसलमानों ने इकट्ठे होकर वहां पे शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद रात को जब इनकी कोई नमाज होती है उसके बाद इकट्ठे होकर इन्होंने हमारे मंदिर पे हमला किया है। और उस हमले में जब वहां की प्रशासन ने हमारे गुरु जी को मतलब वहां से ले गए ये बोल के कि आपको सुरक्षित स्थान पे रखेंगे उसी रात को शुक्रवार को। और जब 2-3 दिन हमें गुरु जी को किसी वहां के जो हमारे लोग हैं उनको पता नहीं चला कि वो गुरु जी कहाँ पे है क्या नहीं है, तो वो सोमवार को हमारे शिष्यगण और हमारे जितने भी समर्थक थे और जितने भी उस मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं हजारों की भीड़ में वो कलेक्टर ऑफिस गए गाजियाबाद। तो वहां पे जो कमिश्नर थे उन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ उनसे पेश आए और उनको कहा कि हमें नहीं पता तुम्हारे गुरु जी कहाँ है और तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढते हैं। तो ये जो उन्होंने जवाब दिया है ये जवाब तो असंवैधानिक है, ना ये संविधान के उसमें है और ना ही ये किसी के मान सम्मान में है। हमारे गुरु जी का पता अभी तक हमें नहीं चला है। इसी के उपलक्ष्य में हम जहाँ पे प्रधानमंत्री को ज्ञापन देने आए, सोमवार की ये घटना है जब वो कमिश्नर ने ये बात कही है। हम प्रधानमंत्री से ये कहना चाहते हैं कि अभी नवरात्रे चल रहे हैं, दशहरे के दिन हमारा पूर्णोती है, पूर्णोती के तक मतलब जैसे हमारे गुरु जी नहीं मिले तो उसके बाद पूरे भारत में जो जो होगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी। दूसरा ज्ञापन हम 2 ज्ञापन लेके आए हैं। दूसरा ज्ञापन हम देने आए हैं हमारे जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ के जो डीजीपी साहब हैं उनको देने आए हैं। अभी आपने इंदौरा का कांड सुना है, इंदौरा की जो अर्नी यूनिवर्सिटी है वहां पे यही जिहादियों ने यही मुसलमानों ने अपने रूममेट के साथ 2 मुसलमान एक हिंदू लड़का रहता था, वो नवरात्रों में अपनी पूजा कर रहा है तो कभी देवी देवता को गाली, कभी किसी को गाली, कभी कुरान को अपने श्रीमद भगवद गीता को गाली, तो ऐसे गालियां दे रहे थे। जब उसने उसका प्रतिकार किया तो 700-800 की भीड़ मिलकर उसके संसद के नारे लगाए, उस यूनिवर्सिटी में उसको पीटा। उसको पीटने के बाद भारत तेरे टुकड़े होंगे और गुस्ताखे नबी की एक सजा संतंसदा। क्या है ये संतंसदा और क्या है ये गुस्ताख तुम्हारा नबी जिसकी गुस्ताखी हो जा रही है, जिसके बार गुस्ताखी। तुम हमारे देवी देवता को बोल रहे हो, तुम हमारे धर्म ग्रंथों को बोल रहे हो, हमारी तो गुस्ताखी नहीं है। हम संविधान के तौर पे जाते हैं, कानून से मांग करते हैं और तुम लोग इकट्ठे होकर भीड़ जंतर लेके हमारे लोगों को प्रताड़ित करते हो, हम लोगों को मारते हो। और प्रशासन जो वहां का प्रशासन है इंदौरा का, उस प्रशासन ने उसी हिंदू बच्चे पे केस किया है और उसको भी ऐसे ही गायब कर दिया जैसे हमारे गुरु को गायब कर दिया। वो लड़का भी नहीं मिल रहा है और हमारे गुरु जी भी नहीं मिल रहे हैं। तो ये दोनों घटनाओं को 2 तरीके से नहीं दे सकते हम, ये एक तरीके से है। हम यहाँ के मुख्यमंत्री यूनिवर्सिटी के चेयरमैन की स्टेटमेंट है कि उन लोगों के ऊपर एफआईआर हो चुकी है, उसके आगे क्या हुआ? क्या देखिए, जो एफआईआर हुई है वो 5-6 लड़कों पे हुई है। 5-6 लड़के नहीं थे, 500 लड़के थे वहां पे, 500-700 की भीड़ थी वहां पे। वो यूनिवर्सिटी हमारी मांग है कि हमें ऐसी यूनिवर्सिटी हिमाचल में नहीं चाहिए, हमें ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए जो दंगा भड़काती हो, जो हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करती हो और जो हमारे लड़कों को पीटती हो। हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए, इसको सील किया जाए। हमें ऐसी एजुकेशन नहीं चाहिए। और जो वहां पे जो भी अधिकारी है इसमें शामिल, जो भी अधिकारी है, और एक का एक हमारा वहां पे अधिकारी है हिंदू, उसने बेचारे ने गाड़ी में लेकर उसको लेके जा रहे थे, उसकी गाड़ी से फिर बाहर निकाल के फिर पीटा उसको। तो ये अब हिमाचल में भी नहीं चलेगा, ये पूरे भारत में नहीं चलेगा। ये अगर देश एक गृह युद्ध की ओर जा रहा है तो हमें वो गृह युद्ध भी स्वीकार है। हम पीछे हटने वाले नहीं है। हम अपने धर्म के साथ, अपनी आस्था के साथ, अपने सम्मान के साथ यहाँ पे जीना चाहते हैं, हम सम्मान के साथ रहना चाहते हैं, हमें ऐसा नहीं चाहिए। तो इन 2 मांगों के लिए हम लोग डीसी साहब के पास आए हैं